हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी 12th का एक टॉपिक दैट इज़ इम्यूनिटी। और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इम्यूनिटी क्या है और इम्यूनिटी को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इम्यूनिटी क्या चीज़ है। इम्यूनिटी इज़ द बेसिक कैपेसिटी टू फाइट विद द फॉरेन पार्टिकल्स और फॉरेन पैथोजन विच आर पैथोजेनिक, बीमारी कॉज करते हैं, है ना, बैक्टीरिया वायरस से। हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी है लड़ने की, हमको बचाने की बीमारी से, दैट इज़ कॉल्ड एज इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एंटीबॉडी प्रोडक्शन की एंटीबॉडीज आप रेडीमेड ले रहे हैं या नेचुरली प्रोड्यूस हो रही हैं। दो पोर्शंस हैं इसमें, दैट इज़ वन इज़ एक्टिव इम्यूनिटी एंड अनदर इज़ पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव को एक्टिव कब कहते हैं? एक्टिव को एक्टिव इम्यूनिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि योर बॉडी टेक पार्ट इन द एंटीबॉडी प्रोडक्शन। आप रेडीमेड एंटीबॉडी नहीं ले रहे हो, आपकी बॉडी ही एंटीबॉडी बना रही है। अब देखो, आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है, इसका क्या मतलब यहाँ पर? इसका मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि आपकी बॉडी एंटीबॉडी तभी बनाएगी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन तभी करेगी जब आपकी बॉडी में कोई एंटीजन यानी कि फॉरेन पार्टिकल, डिजीज कॉजिंग पैथोजन अंदर घुस रहा है, एंटर कर रहा है बेसिकली। तो एंटीजन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा? वो हमको बचाने के लिए एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगा। इसमें थोड़ा वक्त भी लगता है, तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन यहाँ पर होगा। तो हमेशा एंटीबॉडी तभी बनेंगे जब एंटीजन बॉडी में आएगा, आए किसी रास्ते से, चाहे कुछ भी वे हो सकता है, देयर कुड बी डिफरेंट वेज, है ना। अब वो उसी वेज के अकॉर्डिंग ही हमने इसको क्लासीफाई किया है। फॉर एग्जांपल एक्टिव इम्यूनिटी, दोबारा मैं बता रहा हूँ, आपकी बॉडी एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती है उसको एक्टिव कहते हैं, और जब आपकी बॉडी एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं करती है उसको पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव को हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल तरीके से बॉडी में एंटीजन कब एंटर करता है? नेचुरल तरीके से, यानी कि आपकी इच्छा के बगैर, जब आपको इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन के दौरान जो पैथोजेनिक माइक्रोब है वो बॉडी में एंटर करता है एज ए एंटीजन, तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाती है। जब आपको कोई चिकन पॉक्स वगैरह हो जाता है तो दोबारा कभी नहीं होता, वो इसी वजह से होता है। तो नेचुरल एक्टिव का एग्जाम्पल होता है आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए। फिर इसमें आर्टिफिशियल तरीका क्या हुआ? आर्टिफिशियल तरीके से आप वैक्सीन जो लेते हैं, वैक्सीन का इंजेक्शन जो लगता है, उस केस में क्या होता है? जो इंजेक्शन की बॉटल में, उस इंजेक्शन की बॉटल में बेसिकली होते तो माइक्रोब भी ही है वो, है ना, जिसके अगेंस्ट आप इम्यूनिटी लेना चाहते हो। बस वो एटीनेटेड है, इनएक्टिव है, डेड है, सरफेस पार्टिकल भी हो सकता है, लेकिन होता तो एंटीजन ही है। तो जब इंजेक्शन लगता है तो हमारी बॉडी में डॉक्टर क्या करते हैं? एंटीजन इंजेक्ट करते हैं ताकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन शुरू हो जाए। ठीक है, तो वैक्सीनेशन का एग्जाम्पल इसमें आता है। फिर आइए पैसिव इम्यूनिटी पर, दैट इज़ रेडीमेड और प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। जब आप रेडीमेड एंटीबॉडीज़ लेते हो, है ना, ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब बॉडी उस कंडीशन में ही ना हो कि एंटीबॉडी बना सके, या हमारे पास इतना वक्त ना हो, टाइम ना हो कि एंटीबॉडी बन सके, क्योंकि एंटीबॉडीज बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसा कब हो सकता है? या तो बेबी बहुत छोटा हो, ऐसा तब हो सकता है, या कोई एक्सीडेंटल केस हो, अचानक से कोई इमरजेंसी का केस हो, उस केस में हम लोगों को रेडीमेड एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो फॉर एग्जांपल इसमें भी नेचुरल आर्टिफिशियल दो डिवीज़न कर सकते हैं। नेचुरल तरीका क्या हो सकता है पैसिव इम्यूनिटी का? जब मदर मिल्क, जैसे बेबी का डिलीवरी हुआ है, बेबी को दूध पीना है, मदर मिल्क स्टार्टिंग में जो फीडिंग होती है 3-4 दिन, उसमें एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है दैट इज़ कोलोस्ट्रम, उसमें IgA नाम की एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो ये एग्जांपल यहाँ पर सेट होता है, ठीक है, क्योंकि वो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ मदर मिल्क के थ्रू बच्चा ले रहा है। सेकेंड इज़ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या आएगा? आर्टिफिशियल पैसिव में आएगा, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया किसी का, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाने से प्लाज्मा भी लॉस हो गया, प्लाज्मा में प्रेजेंट हुए प्रोटीन्स भी लॉस हो गए, एंटीबॉडीज़ भी लॉस हो गए। तो उस केस में इन्फेक्शन भी हो सकता है, सेप्सिस जैसे हो जाता है, कट लग जाता है, चाकू, ब्लेड या इस तरह की कोई चीज़ लग जाती है, तो मिट्टी से वगैरह से आपको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, है ना। टेटनस का इंजेक्शन जैसे लगता है, तो टेटनस का इंजेक्शन इसी का एग्जाम्पल है, उसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती हैं और वो ज़्यादा दिन तक जिंदा भी नहीं रहती, खैर, तो इसलिए बार बार टेटनस का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। जैसे डॉग बाइट है, अचानक से पिग बाइट है, पिग किसी को काट ले, या डॉग काट ले, या कैट काट ले, या बैट्स काट ले, ठीक है ना, या स्नेक बाइट हो जाए, तो उस केस में हम एंटीवेनम लेते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो ये सारे एंटी रेबीज़, एक्सीडेंटल केस में एंटीटॉक्सिन, जिसको टेटनस का इंजेक्शन कहते हैं, ये सारे इस एग्जाम्पल में यहाँ पर सेट होते हैं। तो आप इसको समझ के करेंगे तो बहुत ईजी आपको लगेगा, चार्ट फॉर्म में पढ़ोगे तो बहुत ईजी रहेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, CBSE में भी पूछा जाता है और नीट में भी ये पूछा जाता है। थैंक यू सो मच।